वेलकम्स टू वेब एडुकेयर। आज हम सब पढ़ेंगे कि अगर दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो उस दोनों प्लेन मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे फॉर्म होगा, उसका रे डायग्राम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं रखती हूँ दो प्लेन मिरर। ये देखिए हमारा इमेज, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर और ये हमारा हो गया सेकंड प्लेन मिरर। ये इसका एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में कैसा बनेगा, तो चलिए हम देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये d है और ये जो डिस्टेंस है ये भी d है। इसको मान लेते हैं मिरर 1 और इसको मिरर 2। तो चलिए मिरर 1 के द्वारा पहले इसका इमेज बनाते हैं। तो देखिए जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर हमारा मिरर के अंदर इमेज बनेगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, तो कहीं लाइट जो हमारी होगी वो ऐसे पहले से हम इमेज को बना लेते हैं। यानी ये जो लाइट रे होगी इस तरह से वो फॉल करेगी, इस तरह से डाइवर्ज करेगी। देखिए इस तरह से ये लाइट रे डाइवर्ज करेगी। जब ऐसे डाइवर्ज करेगी यानी ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे यानी ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, मिरर पर फॉल की, रिफ्लेक्ट हो गई और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो इस पॉइंट पर मिलती हुई अपीयर हुई। और इसी तरह से इसमें होगा, और इस तरह से ये लाइट फॉल करेगी और फिर से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे दूसरे सरफेस पर ऐसे फॉल करेगी। तो आप यहाँ देखेंगे इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो यहाँ पर मिलते हुए अपीयर हुई, यानी यहाँ पर इमेज 1 बना। यानी इस ऑब्जेक्ट का पहला जो इमेज बना यहाँ पर है, फर्स्ट इमेज। अभी इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस प्लेन मिरर में देखना है कहाँ बनेगा। तो देखिए ये d डिस्टेंस पे है तो ये भी हमारा इमेज कहीं यहाँ बनेगा d डिस्टेंस पर। तो पहले से हम देख लेते हैं कि हमारा I1 है तो यह I2 बनेगा। चलिए अब यहाँ पर कैसे बनेगा, सेम चीजें कि ये जो हमारा इमेज है पहले से इसको हम ऐसा कर लेते हैं अनुमान से। चलिए तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल करेगी वो कहीं यहाँ करेगी और उसके बाद फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो देखिए रिफ्लेक्ट करेगी ऐसे। उसके बाद ये जो लाइट रे है यहाँ फॉल करेगी इस मिरर पर और उसके बाद ये भी हमारी ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। तो ये आप क्या देख पा रहे हैं, ये आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइट ऑब्जेक्ट से फॉल की, रिफ्लेक्ट हो गई, ये फॉल की ऐसे मिरर पर रिफ्लेक्ट हो गई, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो I1 से डाइवर्ज होते हुए अपीयर हो रही है। इसका इमेज बन गया I1, इस तरह से इसका इमेज बन गया I2। अब आप क्या देखेंगे कि M1 द्वारा ऑब्जेक्ट का जो बना हुआ इमेज है वो I1 है, बट M2 मिरर में एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये बिहेव करेगा। तो इसका इमेज M2 कहाँ बनाएगा। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, ये कितने डिस्टेंस पे है, M2 से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप देखेंगे ये 3D डिस्टेंस हो जाएगा, D। तो इससे कितने डिस्टेंस पर बनेगा इमेज, कहीं यहाँ पर बनेगा I3। कितने डिस्टेंस पर, 3D ही डिस्टेंस पर। ये D है और 2D, 3D कहीं यहाँ बनेगा। तो ये जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, ये जो लाइट फॉल की है, ये जो लाइट फॉल की है ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर ये मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगी तो आप देखिए इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा और इसको जब पीछे की तरफ हम ऐसे बढ़ाएंगे तो इस पॉइंट पर ये मिलते हुए अपीयर होगा। उसी तरह से ये जो हमारी लाइट रे है ना, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ये देखिए हमारा ये हमारा I3 बन गया, I3। इसी तरह से I2 का इमेज M1 में बनेगा
कितने डिस्टेंस पे, I2 हमारे M1 से कितने डिस्टेंस पे है, D 3D पे है, तो इसका इमेज 3D पे बनेगा, यानी 3D डिस्टेंस पर बनेगा, कहीं इधर बनेगा, तो ये हमारा I4 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा बनेगा, ये जो हमारी लाइट है ना, ये जो ऐसे जा रही है, ये फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, फिर इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाया जाएगा, और ये जो लाइट है ना, ये भी फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमारा मिरर है, मिरर पर फॉल की, फिर रिफ्लेक्ट होगी, और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा, तो यहाँ आकर मिलेगा। और इस तरह से जब हमारा मिरर पैरेलल होता है तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार होता है। फिर I4 का I5 बनेगा, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। I3 फिर M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, ये 3D और 2D 5D डिस्टेंस पे हो गया। फिर M1 I3 का इमेज 5D डिस्टेंस पर अंदर की ओर बनाएगा। तो इस तरह से ये जो इमेज बनने का जो प्रक्रिया है वो कब तक चलेगा, इनफाइनाइट। यानी हम कह सकते हैं कि दो पैरेलल प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, नंबर इमेजेस कोई आपसे अगर पूछे तो कितना बन सकता है, इनफाइनाइट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दो मिरर है परपेंडिकुलर, इसको M1 ले लेते हैं, इसको M2, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना बनेगा इस प्लेन मिरर में, अगर इस तरह से थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर हमारा मिरर है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा M1 है मिरर, M1 में इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, ये बनाकर देखते हैं। तो देखिए जितने डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा, कहीं इधर बनेगा। तो चलिए, पहला जो हमारी लाइट रे है ना, वो कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर। इसको हम फर्स्ट वाली को लेते हैं, परपेंडिकुलर सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद दूसरी जो लाइट रे होगी ना, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। देखिए रिफ्लेक्ट तो ऐसे होगी, इस तरह से, वो इस तरह से फॉल करेगी, ताकि रिफ्लेक्ट जब लाइट हो तो इस ऐसे हो कि ये इस पॉइंट पर मिलती हुई नजर आए। तो देखिए ये लाइट ऐसे चली गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाए, और ये जो हमारी ऑब्जेक्ट उससे जो परपेंडिकुलर लाइट आई है और रिफ्लेक्ट हो गई है सेम पाथ पर, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट इमेज बनता है I1। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में भी बनेगा। फर्स्ट हम जो लाइट रे लेंगे, कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर सेम पाथ पर रिटर्न। उसके बाद दूसरा जो हम लाइट रे लेंगे, कुछ इस तरह से लेंगे। पहले हम तय कर लेते हैं कि इमेज हमारा कहाँ बनेगा, कहीं यहाँ बनेगा। चलिए, उसके बाद दूसरी लाइट रे आएगी, ऐसे फॉल करेगी मिरर पे। दो लाइट रे, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रे। तो एक परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट, दूसरी ऐसे लाइट फॉल की, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसा लगे कि इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए पहले मैं ऐसे डॉट लाइन से बना चुकी थी ताकि मिस्टेक नहीं हो। ठीक है, चलिए फिर इसको मिला दिए, ये हमारा दूसरा इमेज बन गया I2। अब बताइए और भी इसमें इमेज बनेगा, तो बिल्कुल एक और इमेज बनेगा। देखिए, हम इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि अगर ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, और दूसरा जो हमारा प्लेन मिरर है उसको ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस इमेज यहाँ बनेगा। ये इमेज जो है ना, इस मिरर के लिए ये कैसा बिहेव करेगा, आप देख रहे हैं। इस मिरर में इसका जो इमेज बनेगा वो हमारा क्या होगा, कोई थर्ड इमेज होगा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1। कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखिए जब भी इमेज बनेगा ऐसा तो बनेगा नहीं। ये मिरर को ऐसे अगर हम बढ़ाते हैं, तो हम लोग प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, तो ऐसे बढ़ाते हैं तो मिरर के परपेंडिकुलर ही इमेज बनेगा। यानी जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर हमारा इमेज बनेगा, कहीं इस साइड ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। और अब देखेंगे कि जो I2 है वो हमारे M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। I2 जो है M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगा, और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज M1 जो है वो सेम डिस्टेंस पर बनाएगा, और कहीं ना कहीं ये उसी पॉइंट पर बनेगा जो M2 बनाया था।
मतलब M2 जो है वो I1 का इमेज इस पॉइंट पर बनाया और M1 जो है वो I2 का इमेज इस पॉइंट पे बनाया। दोनों का जो इमेज है I3 और I4 देखिए एक ही पॉइंट पर ओवरलैप कर जाएगा, तो इस इमेज को एक ही इमेज माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। यानी अगर दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, 3। बट इसको रे डायग्राम से कंप्लीट अगर करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रे डायग्राम अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट फॉल करेगी तो यहाँ पर इस मिरर पर फॉल करेगी और इस मिरर पर फॉल करेगी, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी तो कहीं इधर फॉल करेगी और फिर इधर फॉल करेगी तो फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम देखते हैं। लेकिन फाइनली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिलना चाहिए, I3 पर। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि इसको मिला लेती हूँ, रिफ्लेक्ट करा लेती हूँ। ये हमारा लाइट रे जो है इसको मैं रिफ्लेक्ट करा लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से ये लाइट जानी चाहिए, ऐसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो ये फॉल करेगी इस पॉइंट पर। ये हमारी जो लाइट रे है हम मान लेते हैं यहाँ ऐसे फॉल की, फिर रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मिरर पर आ गई और दूसरे मिरर से देखिए ये लाइट रे M1 पर फॉल की, M1 से रिफ्लेक्ट जब हुई तो M2 पर आ गई, M2 से जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो इस पर मिली। इसको पहले से हम रिफ्लेक्ट करा देते हैं ऐसे ऐसे। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, कहीं ना कहीं इस मिरर पर जो लाइट फॉल कर रही है वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। तब देखिए 2 बार लिया गया है यहाँ पर लाइट रे। एक लाइट रे M1 पर फॉल की, फिर M1 पर फॉल की तो रिफ्लेक्ट होकर M2 पर आ गई, M2 से रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर उसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया। दूसरी लाइट रे M2 पर फॉल की, M2 से फॉल करके वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर चली गई M1 पर, M1 से फिर रिफ्लेक्ट हो गई, उस फाइनली रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाया गया तो मिला मतलब I3 या I4 कह सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर हमारा फाइनली 2 इमेज बनता है, इसको 1 काउंट किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ इमेज 1 2 3 यानी 3 बनता है। ये तो हो गया गाइस कि प्लेन मिरर हमारा परपेंडिकुलर है या 2 प्लेन मिरर हमारा पैरेलल है। अगर हम मानते हैं कि 2 प्लेन मिरर किसी एंगल पर हो तो क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए कि हमारा मिरर M1 है, ये हमारा मिरर M2 है और ये ऑब्जेक्ट है जो मिरर M1 से 20 डिग्री पर और M2 से 30 डिग्री पर है। अब इसका इमेज कैसे बनेगा और कितना नंबर ऑफ इमेजेस आप बताइए कि कितना इमेज बनेगा। तो इसके लिए देखिए एक हमारा आता है कॉन्सेप्ट, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट से बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए सर्कुलर कॉन्सेप्ट में होता क्या है, जैसे ये हमारा सर्कल हो गया और एक सर्कल में पूरा टोटल कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री, 360 डिग्री। तो यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिए कि हमारा मिरर हो गया M1 और ये हमारा मिरर हो गया M2। देखिए कहीं ऐसा ही ये पिक्चर बन रहा है, ठीक है, लेकिन सर्कुलर कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट कितना है, ये 20 डिग्री पर है और ये 30 डिग्री पर है। ये हमारा मिरर M1 है, ये हमारा मिरर M2 है। अब आप देखिए कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर M2 बनाएगा किधर, इस साइड बनाएगा और कितने डिग्री पे बनाएगा, 30 डिग्री पे बनाएगा। ये हमारा इमेज बन गया I1 और मिरर M1 जो इमेज बनाएगा वो कितने डिग्री पे बनाएगा, दूसरी साइड मतलब सेम एंगल पर, जितने एंगल पर ऑब्जेक्ट उतने एंगल पर बनाएगा, तो ये भी 20 डिग्री पे बनाएगा। ये हमारा हो गया I2, ठीक है। अब देखिए I1 जो है वो हमारा M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका इमेज M2 जो बनाएगा वो कितने डिग्री पर बनाएगा। तो आप सिंपली एक आप ट्रिक अपनाइए कि M2 I1 का कितने डिग्री पर इमेज बनाएगा ये पता करने के लिए आप देख लीजिए कि I1 जो है M2 से कितने डिग्री पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आप डिग्री है देख लीजिए। तो देखिए ये 20, 20, 40 और 30 हमारा हो गया 70। तो कहीं ना कहीं जो हमारा इमेज है ना यहाँ पर बनेगा, सॉरी ये I1 है, ये I2 हो जाएगा और ये हमारा I3 बनेगा जो कि इस मिरर से कितने डिग्री बनेगा, 70 डिग्री पे। अब आप इसी तरह से देखिए जो I1 है वो M1 के लिए कितने डिग्री पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिग्री है देखिए 30 कितना हो गया, 60 और 20 80 डिग्री हो गया। तो ये इसका जो इमेज है M1
I1 क्या हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, किसके लिए, M1 के लिए। देखिए M1 हमारा मिरर है, I1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके सामने है, ठीक है। तो इसका इमेज कितना डिग्री बनाएगा, कितने डिग्री पे है, 80 डिग्री पे, तो कितना डिग्री पे बनाएगा, 80 डिग्री पे बनाएगा, यानी कहीं इधर I4 बनेगा इससे 80 डिग्री पर, 80 डिग्री पर। अब देखिए फिर से वही चीज रिपीट होगी, जो I3 है ये हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, ये हमारा M1 के लिए। देखिए M1 के लिए, क्योंकि पीछे की तरफ पेंट है तो फ्रंट में ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो ये कितने डिग्री पर है ये अब देखना होगा। तो देखिए हमारा ये कितने डिग्री पर है, तो यहां से लेकर आप यहां तक देखिए एंगल कितना है, जाएगा ये आपका 3 2 5 50 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा 70, तो 120 डिग्री। तो आप I3 को क्या देखेंगे, ये जो I3 है वो 120 डिग्री पे है, तो इसे जो इमेज बनेगा इसके पीछे वो भी बनेगा 120 डिग्री पे बनेगा, ठीक है। अब 120, अब इसमें अगर 50 ऐड करते हैं, 30 20 है, इसमें अगर 50 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 170, मतलब एक बार और बनेगा। ये इमेज कंटिन्यू ऐसा होते रहेगा, कब तक होगा, जब तक कि हमारा जो इमेज जो एंगल है वो एंगल इक्वल टू या ग्रेटर देन 180 डिग्री ना हो जाए। जब तक हमारा एंगल थीटा जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 180 ना हो जाए, मीन्स अभी देखिए 120 और इसमें 50 ऐड अभी करना है, तो ऐड करेंगे तो एक और स्टेप तक इमेज बनेगा, उसके बाद आगे इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी 6 तक बनेगा, उसके बाद ये जो हमारा मिरर है, हमारा मिरर M2 है, उसके लिए I4 भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसका इमेज फिर ये बनाएगा। तो फिर आप ये ऐड कर दीजिए, I4 जो है M2 से कितना डिस्टेंस पे है, और उसके बाद 130 ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, और ये 130 पर फिर से इमेज बनाएगा, I6 बनाएगा 130 पर, ठीक है। अब देखिए 130 में 50 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा, अब नहीं बनेगा। एक और इमेज यहाँ पर बनेगा, 120 में अगर 50 को ऐड करते हैं तो 170 आएगा, एक और इमेज 170 पर बनेगा, ठीक है। I7 मतलब टोटल इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया 7 हो गया, 7। तो आप देखे होंगे कि इसमें बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा आपको ऐड करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा, लेकिन सिंपल अगर मेथड में बताऊं तो देखिए सिंपल मेथड क्या है। जैसे आपका मिरर M1 हो गया और मिरर M2 हो गया। मिरर M1 जो है ऑब्जेक्ट से कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री पर। M2 कितने हैं, 30 डिग्री पर। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि 50 ऐड करना है। जैसे ये 30 था तो 30 पर बना, 20 था तो 20 पर बना, नेक्स्ट कितने पर बना, 70 पर। तो ये क्या किया गया, ये 50, ये जो हमारा 20 था ना, तो 50 में 20 ऐड कर दिया जाए 70, और इस साइड अगर हम जाते हैं तो हमारा 50 में क्या हो गया, 80 ऐड हो गया, मतलब 50 ऐड होते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट इमेज कहाँ बनेगा, 70 डिग्री पे। दूसरा इमेज इसमें 50 ऐड करेंगे, यानी ये 50 जो है ऐड करेंगे तो कहाँ बनेगा, 80 डिग्री पर। दूसरा इमेज 80 डिग्री पे बनेगा। उसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे तो थर्ड जो हमारा इमेज है वो कितना डिग्री बनेगा, फिर आप 50 ऐड कर दीजिए, फिर 50 ऐड कर दीजिए, 70 और 50 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री पर बनेगा। जो फोर्थ इमेज हमारा बनेगा 120। इसी तरह से जो फिफ्थ इमेज जो हमारा बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो ये ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 130। उसके बाद फिर से हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो देखिए यहाँ पर फिर 50 ऐड करना होगा, तो ये 180 हो जाएगा और ये हमारा 170 हो जाएगा। तो यहाँ तो इमेज बनेगा बट यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि 180। अब कोई भी मान लीजिए ये मिरर है हमारा और ऑब्जेक्ट अगर इधर से लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर इधर हो तो इधर से ऐसे लाइट तो नहीं ना जा पाएगी, इसका इमेज नहीं बन पाएगा। इसलिए 180 या 180 से ग्रेटर होगा तो इमेज नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इमेज बनेगा यानी I5 बनेगा। अब यहाँ पर दो इमेज बना था, एक 30 डिग्री पर, एक 20 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा I6 और ये I7। मतलब फर्स्ट जो इमेज बना था देखिए 30 डिग्री पर, सेकंड जो बना था वो कितना 20 डिग्री पर, फिर थर्ड हमारा कितना 70 पर। तो ये भी दोनों हमारे इमेज है और बाकी आप काउंट कर लीजिए कितने इमेज बने। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है ऑब्जेक्ट, और इनके बीच में ये डिस्टेंस है 25
और ये है 45। ठीक है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली सॉल्व करना चाहेंगे तो ये M1 हो गया और ये हमारा M2 हो गया, ये 25 हो गया, ये 45 हो गया। दोनों के बीच कितना एंगल है, दोनों के बीच ये एंगल ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 4 to 6, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आप ऐड करें, फर्स्ट इमेज आपका यहाँ बन जाएगा और सेकंड इमेज यहाँ बन जाएगा, 2 इमेज बन गया। उसके बाद और आपका कितना इमेज बनेगा, तो 115 डिग्री पर थर्ड इमेज। उसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा इमेज बनेगा, 70 और 25 ऐड कीजिए तो यहाँ पर आपका बनेगा 95 डिग्री पर, ये आपका फोर्थ इमेज। उसके बाद और आगे बनेगा, आप देखेंगे जब तक 180 या उससे ग्रेटर नहीं आएगा आप देखते रहेंगे। उसके बाद 95 में 70 को ऐड कीजिए तो ये आपका आएगा 165। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा फिफ्थ इमेज। उसके बाद इसमें आप ऐड कीजिए तो ये आप देखेंगे 185, ये अब नहीं बनेगा। अब इसमें भी आप 70 ऐड करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, तो नहीं बनेगा। यानी कितना इमेज बना, तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ इमेज जो है वो हो गया 5। कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ, मतलब कोई एक ही पॉइंट पर 2 इमेज नहीं बना। अब देखिए, देख लेते हैं, हम लोग रे डायग्राम से देख चुके हैं कि जब 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के क्या हो 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो तो उसमें 3 इमेज बनते हैं। बट इस मेथड से देखते हैं कि 3 इमेज बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है 45 दोनों मिरर से 45 पे है। ठीक है, अब अगर आप देखते हैं तो ये M1 है, ये M2 है, ये 45 है, ये 45 है। दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक इमेज यहाँ बन गया 45, दूसरे साइड 45 पे बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर में भी दूसरे साइड 45 पे बनेगा। 2 इमेज बन गया। उसके बाद नेक्स्ट इमेज जो बनेगा वो कितने डिग्री पे बनेगा, ये आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा 135, यानी थर्ड इमेज बन गया। और यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 135, यानी फोर्थ इमेज सेम आएगा। उसके बाद आगे अगर आप बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर 225, यानी ये इमेज अब नहीं बनेगा, आगे यहीं तक बनेगा 1 2 3 4। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों इमेज 135 आया, सेम आया, इसलिए ओवरलैप नहीं किया। ओवरलैप कब करेगा, जब ये तीनों एंगल, ये जो 3 एंगल बन रहे हैं, अब देखिए 135 प्लस 90 प्लस 135, यानी यहाँ पर 135 या 90, तीनों का सम अगर हो जाए 360, क्या हो जाए 360, तब यहाँ पर ये जो थर्ड इमेज है और फोर्थ इमेज है, थर्ड एंड फोर्थ इमेज, यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे ओवरलैपिंग, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग जब ओवरलैप करेंगे तो इनको हम एक ही मानेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी एक ही पॉइंट पे 2 इमेज, तो उनको एक काउंट किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल ये है कि 2 हम प्लेन मिरर को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा M2 हो गया, और ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ये 20 डिग्री और ये हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कितना इमेज बनेगा, तो देखिए सेम रूल्स को फॉलो करके M1 M2, ये हमारा 20 डिग्री पर, ये 40 डिग्री पर, तो जो हमारा फर्स्ट इमेज बनेगा वो 20 डिग्री पर बनेगा दूसरी साइड, और इसका 40 डिग्री पर बनेगा दूसरी साइड, तो 2 इमेज ऐसे हो गया। उसके बाद ये दोनों के बीच हमारा एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। थर्ड इमेज हमारा 100 डिग्री पे बनेगा, फोर्थ इमेज हमारा 80 डिग्री पे बनेगा, इसको ऐड करेंगे तो 80 आएगा, ये फोर्थ इमेज 80 डिग्री पे बनेगा। और इस तरह से फिर दोनों के बीच एंगल कितना है 60 है, तो ये 60 लेते चलेंगे, सब में 60 ऐड करते चलेंगे, तो ये फिर आप ऐड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 140 डिग्री पर हमारा फिफ्थ इमेज बनेगा। उसके बाद ये ऐड करेंगे तो 160 डिग्री पर हमारा सिक्स्थ इमेज बनेगा। आगे नहीं आप बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 60 ऐड करेंगे तो ये 220, ये 200 ऐसा आ जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए ये तीनों एंगल का सम, यानी ये तीनों एंगल का सम, यानी 140 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 160 डिग्री, आप ऐड कीजिए 360 डिग्री आएगा। यानी अब यहाँ पर तो 140 और 160 है, डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि सेम है, उससे मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर 135 था, तो सेम देख करके आपको लगेगा कि ये ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ये तीनों का सम 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 140 है, 160 है और ये 60, ये दोनों क्या है डिफरेंट दिख रहे हैं आपको, लेकिन तीनों का सम क्या है 360। इसलिए हमारा फिफ्थ इमेज और सिक्स्थ इमेज, ये दोनों इमेज एक ही पॉइंट पे होगा, ओवरलैप करेगा जब इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाएंगे। तो
ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 और 5 और 6 को 1 मानेंगे तो टोटल 5 हो जाएंगे। ओवरलैप कितने कर रहे हैं, तो एक इमेज ओवरलैप करे, मतलब एक के ऊपर दूसरे इमेज है तो एक इमेज हमारे ओवरलैप कर रहे हैं। और फाइनली एक मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाहूंगी कि ये कैसे मतलब कि निकाला जा सकता है, देख कर ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके लिए एक ही रूल्स है कि 360/θ अगर एन आए, मतलब कोई भी एंगल दो प्लेन मिरर के बीच में दिया हो तो 360/θ कीजिए और एन आए, और एन का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, इवन आ जाए। इवन अगर इवन आ जाए तो जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो हमारा n-1 होगा, सिंपल। अगर इवन आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, n-1। और दूसरा है कि आपका 360/θ अगर मान लीजिए क्या आ गया, ऑड आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया, ऑड आ गया, n इज ऑड, तब आप क्या करेंगे, तो ऑड आएगा तो यहाँ पर आपका 2 केस एराइज होगा। केस नंबर 1, ऑड में केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है मतलब कि दोनों मिरर के बीच में, तब हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो आपका होगा n-1। लेकिन केस नंबर टू, अगर आपका ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अनसिमेट्रिकल, अगर अनसिमेट्रिकल रखा हो, अनसिमेट्रिकल का मतलब अलग अलग एंगल पर, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे, अनसिमेट्रिकल रखा हो, तब नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो क्या होगा, ओनली n होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देखे कि अगर 360/θ n ऑड आ जाए और ऑड आ जाए अनसिमेट्रिकल हो तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस n होगा, और बाकी सारे केसेस में n-1 होगा। जैसे कि देखिए हमारा थीटा का वैल्यू क्या आया था, 90 था, तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना था, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना था, 3। अब आप देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले के तहत 360/90 तो क्या आ गया, 4। ये क्या है, इवन। जब इवन होगा तो आप देखिए 360/θ इक्वल टू n, इफ n इज इवन, अगर इवन हो तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, n-1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गया, 4-1 यानी 3। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 360/θ जो हमारा है वो ऑड आ जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 क्या हो गया, ऑड हो गया। अब इसमें 2 कंडीशन हो जाएगा। एक कंडीशन होगा कि अगर इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, 60-60 पर हो, मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया, 60-60 डिग्री पे हो। तो जब सिमेट्रिकल होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 यानी 3-1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से हो, एक मान लीजिए 30 डिग्री पर हो और एक हमारा 90 डिग्री पर हो। पिक्चर तो ऐसे नहीं बनेगा, अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस टाइप से बनेगा। ऐसे ऑब्जेक्ट है, एक हमारा 90 डिग्री पर है और एक हमारा क्या है, 30 डिग्री पर है। इस तरह से ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर में। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो सेम होगा, मतलब जो n का वैल्यू आया वही होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं फाइनली आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि जब 360/θ इक्वल टू n आए और n इवन आए तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा, यानी 1 माइनस कर देंगे n का वैल्यू में से। और जब वो सिमेट्रिकल हो, ऑड आए सिमेट्रिकल हो तो n-1 ही होगा, लेकिन ऑड आए अनसिमेट्रिकल हो तो n होगा। तो आप एक लाइन याद रखेंगे, एक लाइन ओनली, ऑड और अनसिमेट्रिकल, ऑड और अनसिमेट्रिकल के केस में n होगा और बाकी रेस्ट जो भी होगा वो n-1 होगा। बस
और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। आप स्टडी करते रहेंगे घर में रह करके। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।